जहाँ पहाड़ की वजह से एक पहाड़ जैसी समस्या अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं हम, और ये लोग छप्पा छप्पा खेल रहे हैं। शाही खून है हम। अरे ये हमारी गलती है, हमारी गलती है कि आप शाही खून है। आपकी गलती है तो ठीक है, लेकिन अभी तो हम खुशी मना रहे हैं कि उस राजकुमारी शांति प्रिया ने शादी के लिए हमें नहीं चुना, वरना जिंदगी भर हम गधे और घोड़े बनकर घूमते रह जाते। अरे नहीं 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 नहीं, आप लोगों को गधा बनने की क्या जरूरत है? माशाअल्लाह ऊपर वाले ने पहले से ही। और घोड़ा बनने की तो सोचिएगा भी मत, वरना घोड़े कहेंगे कि ये क्या चीजें हैं जो घोड़ा बन के घूम रही हैं, घोड़ों का नाम खराब कर रही हैं ये। हमें ऐसा क्यों लग रहा है अब्बा हुजूर कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? ये भी आपको लग रहा है? लग रहा है हम सीधी सीधी बेइज्जती कर रहे हैं आपकी, ये भी आपको महसूस नहीं हो रही है? मुझे पता है। क्या क्या आप गधे हैं? नहीं 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 फूफू, हम तो ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पता है कि पहाड़ वाली समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा। हाँ बस अब ये इनसे सुनना रह गया था। सुन लीजिए अब्बा हुजूर, कभी कभार कौवे के मुंह से भी श्लोक निकल जाता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो आप ही हैं वो जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है? छोड़िए। क्या छोड़े? अब ये मजाक छोड़िए, अब हमारे अलावा यहाँ और कोई तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमने ही आपको बुलाया होगा। उर्वशी, राज नर्तिका, आइए बैठिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। कहिए क्यों बुलाया है आपने हमें? बताते हैं। वैसे अभी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हमें क्या हुआ है भला? हमारा मतलब है कि घोड़े और गधों की सवारी करने का मन तो नहीं कर रहा ना आपका? हम क्या पागल हैं जो हमें ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने की इच्छा होगी? नहीं, पागल तो आप बिल्कुल नहीं है, और आपको तो दौरे वौरे भी नहीं पड़ते। हैरानी की बात तो ये है कि आप जैसी सुंदर, समझदार और सुशील लड़की को बीरबल में क्या दिख गया जो वो उससे शादी करना चाहती है? हाय दैया, ये कहिए हमने बीरबल में क्या नहीं देखा? वो ऊंचा कद, चौड़ा सीना, मुस्कुराता चेहरा, नशीली आंखें, मजबूत बाहें। मन करता है खड़े खड़े निकल जाए, उन्हें निकल जाए। छोड़िए। क्या छोड़े? ये गलतफहमी छोड़िए। बीरबल जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। एक नंबर के मक्कार और अय्याश किस्म के इंसान है। अरे बहुत बड़े जुआरी हैं। जुआ खेले बगैर तो उन्हें रातों को नींद ही नहीं आती। सच्ची? हाँ? देखिए उर्वशी, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमें तो जुआ खेलने का बहुत शौक है। हमारे पिताजी की आधी संपत्ति तो जुए के भेंट चढ़ गई। चलिए, अब हमें किसी और के साथ जुआ खेलने की जरूरत ही नहीं है। शादी के बाद बीरबल के साथ ही जुआ खेल लिया करेंगे। और अगर दोनों में से कोई भी हारे, अशरफिया तो घर पे ही आनी है। अशरफिया। ये भी छोड़िए। आपको पता है उन्हें मदिरा पीने की इतनी बुरी आदत है। हाँ, अरे 2-4 सुराही शराब से तो वो सुबह उठकर कुल्ला करते हैं। छी। उर्वशी आइए, हमारे गले लग जाएंगे। आपने हमें कितना खुश कर दिया ये बताकर। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बीरबल मदिरा सेवन करते हैं। मदिरा सेवन। आप खुश हो रही हैं? खुश होने की ही तो बात है। कोई भी मर्द नशे में बदसूरत से बदसूरत औरत को भी खूबसूरत समझता है। अब देखिए, कल को हमारी उम्र ढलेगी, हम इतने खूबसूरत, इतने जवान नहीं रहेंगे, लेकिन बीरबल को हम तब भी अप्सरा ही नजर आएंगे। अप्सरा। ये तो बिल्कुल छोड़िए। आपको पता है वो बहुत बड़े दिल फेंक हैं। हाँ, और औरतों के तो ऐसे रसिया कि इस महल की एक भी औरत को नहीं छोड़ा। सबका भोग लगा चुके हैं। आपका भी? हम ऐसी औरत नहीं है। अच्छा, अब हम सब समझ गए। आपको ईर्ष्या हो रही है क्योंकि बीरबल ने सबको घास डाली, लेकिन आपको घास का एक तिनका भी नहीं डाला। इतनी भरी जवानी में हम मरना नहीं चाहते, पर क्या करें, हम आपके राज ज्योति जो है, तो आपको सब कुछ सच तो बताना ही पड़ेगा। शिव हरे। ये किस सच की बात कर रहे हैं आप राजपुरोहित? जापना, हमने आपके राजा बीरबल और राजकुमारी शांति प्रिया उधर शिव हरे और राजकुमारी शांति प्रिया की कुंडलियां मिलाई। शिव हरे। ऐसी भयानक कुंडली तो हमने आज तक सिर्फ सांप और मेवले की ही देखी है जापना। क्योंकि जिस तरह
हाँ, पर मेवला जन्मजात दुश्मन है, उसी तरह राजा बीरबल और राजकुमारी शांति प्रिया भी जन्मजात दुश्मन है। जापना शिवहरी शिवहरी। इस शादी का मतलब है विनाश, तबाही, अनर्थ। शिवहरी शिवहरी। नहीं नहीं नहीं। जहाँपना डर रहे हैं और डराइए डराइए। किसे डराना है अब्बा हुजूर? अरे राजपुरोहित जी, ये सब क्या कह रहे हैं आप? जरा खुल के बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कुछ बता नहीं रहे हैं, हम तो आपको सिर्फ आने वाला कल दिखा रहे हैं जो हम देख सकते हैं। शिवहरी शिवहरी। अगर राजा बीरबल और इनकी पुत्री राजकुमारी शांति प्रिया का विवाह हुआ तो शांति प्रिया को ऐसी बीमारी होगी, ऐसी बीमारी होगी। कैसी बीमारी होगी? ये तो अब तक हमने भी नहीं सोचा। ऐसी बीमारी होगी कि कुछ ही दिनों में राजकुमारी शांति प्रिया 300 साल की बुढ़िया लगने लगेगी। बुढ़िया 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 नहीं। ये महाशय कौन है? हम लड़की के बाप हैं। तो आपको साथ काटेगा और आपके राजा बीरबल को ऐसा दिल का दौरा पड़ेगा कि अचानक उनकी मृत्यु हो जाएगी। शिवहरी शिवहरी। राजा बीरबल। शिवहरी शिवहरी। इस कुंडली में महापहाड़ दोष है। पहाड़ दोष? वो क्या है? एक बात बताइए, आपके राज्य में कोई पहाड़ तो नहीं है? हाँ है पहाड़ है। शिवहरी शिवहरी। यही पहाड़ सारे मुश्किल की वजह है। अगर राजा बीरबल से ही नहीं किसी और से भी आपकी पुत्री की शादी हुई तो यही सारी संकटें आएंगी। शिवहरी शिवहरी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शिवहरी शिवहरी। तो क्या करना चाहिए हमें? है उपाय है। क्या उपाय है? आप वो पहाड़ किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दीजिए जिसे उस पहाड़ की जरूरत है, आवश्यकता है। ऐसा करने से आपकी बेटी की कुंडली से वो महापहाड़ दोष खत्म हो जाएगा। शिवहरी शिवहरी। ठीक है, दिया। वो पहाड़ हमने मुगल सल्तनत को दिया, वो पहाड़ हमने मुगल व्यापारियों को दिया। ऐसे 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 ऐसा है तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। शिवहरी शिवहरी। जापना, हमने अपना काम कर दिया, अब आप ही संभालिए। शिवहरी शिवहरी। तो बताइए राजा आलोकनाथ, शादी की तारीख निकलवाएं? अरे जहाँ बना, पहले आप हमारा रथ निकलवाएं। हम बीरबल के यहाँ आने से पहले जाना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी बेटी तो बीरबल से मिलना चाहती होगी, बस वो आ ही रहे हैं। बीरबल? कौन बीरबल? हम किसी बीरबल को नहीं जानते। पिताजी यहाँ से चलिए। हमें यहाँ से जाना चाहिए। ऐसे ऐसे ऐसे। पिताजी कैसे भी चलिए, आप बस चलिए। चलिए। राजा आलोकनाथ, अरे आप चलिए। हमारे व्यापारियों की समस्या तो दूर हुई। बलदेव, जापना। पहाड़ में से रास्ता बनाने का काम शुरू किया जाए। जी जी जापना। बीरबल, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी दानिशमंदी के कायल हैं हम। अब्बा हुजूर, लेकिन बीरबल कहाँ है? अरे कहाँ है? क्या ये तो रहे। सलीम भाई साहब, जल्दी से शाही वैद्य को बुलाइए। उपू को राजपुरोहित जी में राजा बीरबल दिखाई दे रहे हैं। शिवहरी शिवहरी। बीरबल, दिखाइए इन्हें। शिवहरी शिवहरी। जरूर मैं आपकी ऐसी चंपी करूंगा कि आपका सरदर्द यूं गायब हो जाएगा, यूं उस तरह खोल के। हाँ फूलचंद, जब भी उसे देखता हूँ
तो मेरा खून खौल उठता है। उसने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। यूं यूं मुझे उठा के देखता है, जी करता है उसकी मूछें उखाड़ दूं, उसका गला दबा दूं। हुजूर, बीरबल जी को रास्ते से हटाने के लिए मुझे एक बहुत ताजा हुआ तांत्रिक मिला है हुजूर। सुना है कि वो अपनी साधना के बल पर उसे अपने सारे पिछले जन्म याद है, उस तरह खोल के। उससे पिछले सारे जन्म याद हैं। हाँ हुजूर, हुजूर वो अपनी साधना के बल पे और तंत्र मंत्र के बल पे बीरबल को यूं रास्ते से हटा सकता है कि किसी को पता भी ना चले हुजूर, उस तरह खोल के। फूलचंद, तुम एक काम करो, आज रात उसे यहाँ लेकर आओ। हम बिल्कुल। और खबरदार, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल है हुजूर। हाँ। ये बदबू कहाँ से आ रही है? हुजूर, आपके बालों से आ रही है हुजूर। हाँ, आइए 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 आइए। आती 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 आती। बस इतना करीब। हाँ हाँ, हम इधर ही खड़ी होती जापना, हम इधर ही खड़ी होती। अच्छा जहाँपना, अभी मसला ये होती कि आपका हबीब, आपका करीब, आपकी दोस्त शहंशाह मोइन खान आपकी इस नायाब मुल्क की सरहद पर आती और फिर बाद में ये सोचती कि आपके सामने एक शर्त रखती। वो शर्त ये होती कि वो आपके हुजूर में ये नजराना पेश करती और आपसे दरख्वास्त करती कि इस नजराने की जवाब में आप भी उनको एक नजराना पेश करती। और अगर आपकी नजराना उनको पसंद आती, उनको कबूल होती, तो वो आपकी इस आलीशान महल में आती, आपका इस्तकबाल कबूल करती, नहीं तो वापस अपने मुल्क को लौट जाती। ये मोमिन खान बचपन के दिनों में तो एकदम ठीक ठाक थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? ऐसी शर्त? ये क्या शर्त हुई? तोहफे के बदले में हमें एक और तोहफा उन्हें भेजना होगा। बीरबल, आप जरा एक बार देखेंगे ये क्या तोहफा भेजा है इन्होंने? देखती देखती। जी हुजूर। हुजूर, आपके दोस्त मोमिन खान ने आपके लिए तोहफे में गुलाब के फूल भेजे। आपके फूल? ये कैसा तोहफा हुआ? और इस तोहफे के बदले में हमें उन्हें एक तोहफा भेजना है, ये इसका हमें मतलब कुछ समझ में आया नहीं। जापना, हमें ऐसा लगता है कि अगर आपके दोस्त ने तोहफे में आपको गुलाब के फूल भेजे हैं तो जरूर इसमें कोई राज होगा। राज? कैसा राज? हुजूर, हमें लगता है कि आपके बचपन के दोस्त आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों की बचपन की दोस्ती अभी भी उनके दिल में गुलाब के इस फूल की तरह महक रही, खिलखिला रही। वाह 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 वाह, क्या अनोखा तरीका ढूंढा है मोमिन खान ने अपनी दोस्ती का इजहार करने का। आप बीरबल, आप हमें बताइए कि हम इस तोहफे के बदले में क्या तोहफा उन्हें भेजें ताकि वो दौड़ते हुए हमसे मिलने यहाँ पर चले आए। जापना, आप ऐसा कीजिए कि इसी डिब्बे के अंदर एक पानी की शीशी गुलाबों के साथ रख दीजिए और हाँ, डिब्बे पर ढेर सारे छेद करके ये डिब्बा तोहफे के रूप में अपने दोस्त को वापस लौटा दीजिए। बीरबल, हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते। जिस तरह आपके दोस्त मोमिन खान ने ये तोहफा बेचकर साबित किया है कि आपकी दोस्ती उनके दिल में गुलाब के फूल की तरह है, तो आप भी पानी और सूरज की रोशनी भेजकर ये साबित कर दीजिए कि आपके दिल में भी उनके लिए दोस्ती पानी और सूरज की रोशनी की तरह है, जिसके बगैर ये गुलाब खिल ही नहीं सकता। वाह वाह बीरबल, वाह, आपकी सोच कितनी खूबसूरत और कितनी पाक है। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश, बहुत खुश। आज अपने बचपन के दोस्त मोमिन से मिल रहे हैं हम इतने सालों बाद। मोमिन, रानी साहिबा भी जरा महके गई हुई है, वरना उनसे भी तुमको जरूर मिलवाते। वल्ला, तुमसे मिलकर हम भी बहुत खुश हुई और तुम्हारे इस बीरबल से मिलकर तो बेहद खुश हुई। हमको हमारे वजीर आजम ने बताई कि तुमने हमें जो तोहफा भेजी उसके पीछे बीरबल का दिमाग होती। बीरबल इसीलिए तो हमारी जान है मोमिन।
अरे हमारी रियासत की शान है बीरबल। हुजूर ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना हम किस काबिल। नहीं 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 नहीं, तुम इस काबिल होती, तुम तो अनमोल रत्न होती। असल में हमने ये तोहफे का नाटक तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए की होती, और तुम इसमें अव्वल दर्जे से खरी उतरी। भाई जैसा तुम्हारे बारे में सुनी थी वैसा ही पाई। वैसे बीरबल ये मोमिन की बचपन की आदत है, बुद्धि की परीक्षा लेता रहता है सभी की। अकबर, हम सब यहाँ बैठे, क्यों ना एक बार फिर से बचपन की तरह चौसर का खेल खेले। तुम्हें याद है ना, तुम हमसे हारकर गुस्से में लाल होकर गेंद लेके भाग जाती थी। हुजूर चौसर के खेल में गेंद? हाँ बीरबल हाँ, हम दोनों में शर्त लगती थी कि जीतने वाला हारने वाले को गेंद से 10 बार मारेगी, और ये गेंद लेके फुर हो जाती थी। अरे बलदेव जी इधर आ जाइए, अब हम नहीं मारेगी। सारी बचपन की बातें और थी। अब मोमिन अब खेलो हमारे साथ, अब हम नहीं हारते। लगी शर्त? हाँ अरे लग गई शर्त। तो ठीक है, हारने वाले को जीतने वाले की मुंह मांगी शर्त पूरी करनी होगी। बोलो मंजूर है? वो हमको कबूल हुआ थी। अब तुम फंस गई। तो ये लो। अब हमें पोबारा चाहिए और हम जीत जाएगी। नहीं आएगा, पौबारा ऐसे थोड़ी आता है। अब कोई पौबारा नहीं आएगा तुम्हारा, देखो। हाँ! हम जीत गई और तुम हार गई तुम अकबर। चलो चलो हमारी शर्त पूरी करो, चलो चलो चलो। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमें शर्त में तुम्हारा ये नायाब रत्न बीरबल चाहिए। हमने सुना कि आप अरब देश जा रहे हैं। हाँ वो छोड़िए, जब सुना है तो जा ही रहे होंगे। आप क्या द्रौपदी हैं? जो आपको जुए में कोई भी जीत सकता है। ऋषि पर जापाना की इज्जत। छोड़िए, जहां पना की इज्जत के बारे में सोचना छोड़िए और अपनी इज्जत के बारे में सोचिए। तो अच्छा हुआ कि उस अरब देश के राजा ने आपका वस्त्र हरण नहीं किया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ये लीजिए और अपने सामान के साथ रख दीजिए। ऋषि हम लड़कियों के कपड़े और गहने नहीं पहनते। लेकिन हम तो पहनते हैं और हम आपके साथ अरब देश आ रहे हैं, बस। ऋषि आप हमारे साथ नहीं आ सकते, आपको यही रहना होगा। बादशाह सलामत की सेवा करनी होगी और अपने नृत्य से उनका दिल बहलाना होगा। छोड़िए। नहीं ऋषि आप ये नहीं छोड़ सकती, बादशाह सलामत का दिल बहलाना आपका फर्ज है। हमने कहा नृत्य की बातें करना छोड़िए। हमारे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी सब आप ही थे। आपके कदमों की आहट हमें ढोलक का थाप लगती थी, आपके खराटे हमें तबले की आवाज लगते थे और आपकी छींक हमें घुंघरू की खनक लगते थे। हम आपके बगैर नहीं जी सकते। लगता है भगवान को यही मंजूर था। ये लो, हमारा साथ यहीं तक था ऋषि, भगवान पर भरोसा रखो।
यही वो तकिया है जिस पर सर रख के बीरबल यहाँ विश्राम करते थे और उनकी मुझे इसके पेट में गुदगुदी करती थी। अब इसके पेट में गुदगुदी कौन करेगा? छोड़िए। ये संदूक, ये तो वही संदूक है जहाँ बीरबल अपनी पगड़ी रखा करते थे। अब ना बीरबल रहे और ना ही उनकी पगड़ी। मन तो करता है कि उनकी पगड़ी बनकर बस यहीं बैठी रहूं। छोड़िए। हाय लोटे, तू ही तो वो है जिसे सुबह सुबह बीरबल अपने साथ बगीचे ले जाया करते थे, सूरज पर पानी चढ़ाने। लेकिन अब तुझे बगीचे की सैर कौन करवाएगा? कौन? छोड़िए। बीरबल, हमारा दिल रो रो के आपको पुकार रहा है। दे दे, दे दे, एक आना दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे। तू एक आना देगा, अल्लाह तुझे लाख देगा। पैर तो छोड़िए, अभी एक आना देता हूँ मैं। नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं तेरा पैर छोड़ा तो तू भाग जाएगा और मुझे आना नहीं देगा, इसलिए मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। फूलचंद, लगता है ये भिखारी बन गया है। तुम एक आना दे दो तभी ये मेरे पैर छोड़ेगा। मेरे पास आना नहीं है, मोहर है। तो मोहर ही दे दो, नहीं तो मेरे ये पाँव उखाड़ देगा। भिखारी जब आना मांगे तो उसे मोहर नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसकी आदत बिगड़ जाती है हुजूर, उस तरह खोल के। तो उसे खुले उस तरह से तुम्हारा गला काट देंगे यदि तुमने मोहर नहीं दिया तो। जल्दी जल्दी ला। भिखारी ये ले, आना नहीं है, मोहर ले और मेरा पैर छोड़। हाँ? हमने तेरा इतना बड़ा काम किया और तू हमें ये एक मुहर दे रहा है? हाँ? याद कर तूने क्या वादा किया था हमारी इच्छा पूरी करने का। मांगिए बाबा, मांगिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा बाबा, मांगिए। बिठा दे। बैठ जाइए। अरे यहाँ नहीं, कहाँ बाबा? अकबर बादशाह के तख्त पर बिठा दे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, यह संभव है। इनकार किया तूने, मेरी इच्छा को इनकार किया। हाँ? अपने वादे से मुकर गया तू। ऐसी बात नहीं बाबा। याद रख, अगर तूने मुझे बादशाह सलामत के तख्त पर नहीं बिठाया तो मैं उल्टी साधना करूंगा, उल्टी साधना, और बीरबल को यहाँ बुलाऊंगा और तुझे लात मारकर बीरबल की जगह पहुंचा दूंगा। बाबा ऐसा मत कीजिएगा, बाबा ऐसा मत कीजिएगा, हमें सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। इधर आओ। ऐसा है कि अभी रात है, सभी सो रहे होंगे, कुछ पल के लिए इन्हें बादशाह के तख्त पर बैठा देते हैं, और खबरदार अपनी जुबान मत खोलना। समझिए हुजूर, ये रात जुबान पर कभी नहीं आएगा, उस तरह खोल के। बाबा, बाबा तो गधा बन गए, चलो यही सवारी कर लेते हैं। बाबा आप इस जन्म में आ गए बाबा। बाबा बाबा बाबा, वो रहा तख्त, जाइए उस पर थोड़ी देर बैठकर तुरंत आ जाइए। जाइए जाइए। बीरबल 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 बीरबल, काश काश उस मोमिन खान के साथ वो चौसर का खेल हमने खेला ही ना होता। चाओ माओ, चाओ माओ, गिली 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 गिली, चाओ माओ, गिली 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 गिली, चाओ माओ, गिली 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 गिली, चाओ माओ,
कर रहे हो तुम दोनों? जापना, जापना कब है? मुझे पता है, फूफू को इस दुनिया में आए हुए पूरे 42 साल हो गए पिताजी। चुप रहो बेवकूफ। जापना दीवाने खास में कब आए? हुजूर, बादशाह सलामत जब दरबार खास से जाते तभी तो वापस आते। लगता है कल रात से यहीं पे सो रहे हैं। अब्बा हुजूर को जरूर खटमलों ने काट कर उनके कमरे से निकाल दिया होगा। अब हमारे डोलों की तरह इतने मोटे मोटे खर्राटे लेंगे तो खटमल क्या करेंगे? यही करेंगे ना। चुप रहो आप दोनों। ऐसा करो, जापना को जगाओ। माफी हुजूर, हम नहीं जगाएंगे। क्यों? आप ही जगा कर देख लीजिए, पता चल जाएगा। अच्छा, बिना सबूत के भी फैसला हो सकता है जापना। बीरबल! बीरबल, 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 बीरबल! बीरबल, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारे सामने कहीं हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे। हमें जरा चूटी काटिए हमें। इतना जोर से नहीं। बीरबल, हम बहुत खुश हैं, आपको देखकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन मोमिन खान ने आपको यहाँ पर आने कैसे दिया? उसने रोका नहीं आपको? जापना, जब आपके बचपन के दोस्त मोमिन खान हमें लेकर अपने देश जा रहे थे तो रास्ते में एक आम का पेड़ आया। आपके दोस्त आम तोड़कर खाने लगे। वो आम उन्हें इतने पसंद आए, इतने मजेदार थे कि उन्होंने कुछ और आम तोड़वा लिए अपने साथ अपने देश ले जाकर खाने के लिए। वो तो ठीक है बीरबल, लेकिन ये आमों का और आपका लौटने का क्या लेना देना? हम बताते हैं जापना। लजीज, वाह, मजा आ गई। वाह बीरबल, वाह बीरबल, तुम भी ऐसे ही पेड़ की तरह है जिसपे अक्लमंदी और हाजिर जवाबी के फल लगे। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हम तुमको अपने साथ अपने देश ले जा रहे हैं और तुम अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी से हमारे दरबार की शान को और बढ़ाएगी। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? पूछो पूछो। हुजूर, जब आपको ये आम इतने ही पसंद है तो आपने इस पेड़ से कुछ आम तुड़वा कर अपने साथ क्यों रख लिए? अगर आप चाहते तो पूरा का पूरा पेड़ जमीन से उखाड़ कर अपने साथ अपने देश ले जा सकते थे। वल्ला, कैसी बातें करते हो बीरबल। अगर हम इस पेड़ को इसकी जमीन से उखाड़ देंगे तो इसकी जड़ से उखड़ कर ये सूख जाएगी। फिर ना इस पर फल लगेगी और ना हम खा पाएगी। ऐसे पेड़ को ले जाकर हम करेगी क्या? हुजूर, आप हमें भी तो हमारी जमीन से उखाड़ कर अपने साथ ले जा रहे हैं। हुजूर, ये हिंदुस्तान की जमीन ही हमारी असली जड़ है। यहाँ की हवा पानी और बादशाह अकबर की मोहब्बत से ही हमारी जड़ें मजबूत हुई, जिसकी वजह से हम अक्लमंदी और हाजिर जवाबी का फल देते हैं। अगर आपने हमें हमारी जमीन से उखाड़ दिया तो हम भी सूख जाएंगे और फिर आप हमें अपने साथ अपने देश ले जाकर करेंगे क्या? वाह 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 बीरबल, वाह, सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? फिर क्या था जापना? आपके दोस्त मोमिन खान समझ गए कि आम के पेड़ की तरह हमारी जड़ भी यहाँ है, हिंदुस्तान में, आपके पास, और उन्होंने हमें आपके पास आने की इजाजत दे दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।